69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अब अगली तारीख लग गई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट अनारक्षित वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे। अनारक्षित वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसी में से एक अभिषेक जिस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, 13 अगस्त का जो फैसला कहीं ना कहीं जब आया और उस दौरान फिर आप लोगों से जब बातचीत हुई तो आप लोग काफ़ी निराश थे उस फैसले से। उसके बाद फिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज कोर्ट में क्या हुआ? सर प्रणाम आपको और आपके देखने वाले सारे दर्शकों को। सर पहली बात तो ये कि हम लोग कहीं से भी निराश नहीं थे उस दिन। हम लोग बस ये थे कि थोड़ा परेशान थे कि जिस तरह से माननीय डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है, तो हम लोग बस एक आशंकित थे कि हमारी नौकरी पे बात ना आए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 साल से थे। इस बात को लेके हमारे कुछ भाई लोग वहाँ पे जो चयनित शिक्षक हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च पटल पे गए। सर्वोच्च पटल ने जब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने आज जब इस बात को, इस पूरे मामले को सुना, तो उन्होंने एक कमेंट बहुत अच्छा किया कि मैटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए माननीय डबल बेंच के ऑर्डर पे सरकार को कहा है कि अभी कुछ नहीं करना है, और दोनों ही पक्षों प्लस सरकार को कहा है कि आप इसमें अपना अपना रिटर्न सबमिशन दीजिए। अच्छा, ये जब आप लोग, क्योंकि सिंगल बेंच का जो फैसला था वो आप लोग के हित में था, डबल बेंच का फैसला कहीं ना कहीं आप लोग के हित में, अगर मतलब वापस से रिवाइज लिस्ट बनती तो हालांकि सरकार ये बात कह रही थी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, पर आप लोग को इस बात का डर था कि शायद आप लोग का नुकसान हो सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वापस से, क्योंकि 23 तारीख की नई तारीख है, 23 को वापस से सुनवाई होगी, तो अब क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से चीज़ें प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली हैं, कितना मन में क्या चीज़ें चल रही हैं? विवेक जी, मैं एक बात आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये कि ना सिंगल बेंच ने ये कहा कि हम लोगों को हटाया जाए, ना ही डबल बेंच ने कहा। ये एक पूरा झूठ का नेक्सस था, ठीक है। स्पेशली जो आरक्षित वर्ग के जो हमारे भाई बहन सेलेक्ट हुए थे, जिनका नाम 6800 की सूची में आ गया। मैं आपका 2 मिनट लूँगा इसमें। 6800 की सूची आई 2022 इलेक्शन से पहले, और इसमें देखिए, मैं शिक्षक हूँ, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ चीज़ों को, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि वो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया। क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा, मैं इससे पहले भी कई जगह कहा हूँ कि उस सूची में सिर्फ और सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग थे। 1952 में जब से संवैधानिक संस्था यूपीएससी की बनी है, मैं आपको ये भी कोट करके कहता हूँ कि आज तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनी जिसमें अनारक्षित और आरक्षित वर्ग दोनों ही रहते हैं। तो ऐसी कोई लिस्ट आज तक बनी ही नहीं जिसमें सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोग हों, ठीक है। तो वो सरकार की जो भी मंशा उस वक्त रही हो, उस लिस्ट को लेके सबसे पहले ये लोग जो 6800 की सूची बनी थी, जिसके लिए सारा विवाद हुआ था, ये लोग पहले सिंगल बेंच में गए। सिंगल बेंच में माननीय न्यायाधीश ने उनसे सरकार से पूछा कि ये लिस्ट कहाँ से आई, ठीक है। तो सरकार ने जो कुछ भी वहाँ पे कहा, क्योंकि हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग नॉर्मली स्कूल में रहते हैं, तो उस समय एक जजमेंट ये आया था कि आप चयनितों को टच किए बिना, अगर आपको लगता है कि कुछ आरक्षण की विसंगति हुई है, तो आप उनको एडजस्ट करिए। फिर ये लोग माननीय डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने भी यही कहा कि ठीक है, आप अगर आरक्षण की विसंगति हुई है तो आप नई लिस्ट बनाइए। तो सर, इस नई लिस्ट में ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो 6800 लोग आ जाएं या हम लोग चले जाएं, लेकिन हाँ, मन में एक आशंका थी, जिसकी वजह से हम लोग चाहते थे कि सरकार की तरफ से एक कुछ रिटर्न में हम लोग को मिल जाए या कोई कार्य योजना स्पष्ट हो जाए। लेकिन जो वो नहीं हुई, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे जाने के अलावा सरकार से कुछ उम्मीद थी, पर सरकार ने कुछ नहीं किया, इस कारण आपको कोर्ट जाना पड़ा। सर देखिए, 2 पहलू हैं इसके, ठीक है। हम डायरेक्टली सरकार को भी काउंटर नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि सरकार को जब नई लिस्ट बनानी होगी, सर 69,000 लोगों की सवाल है, जिसमें 67,867 लोग सेलेक्ट हुए हैं। नई सूची बनाने में सर समय लगता है, ठीक है। अब जैसे विपक्षी लोग कह रहे थे, विपक्षी तो कहना ठीक नहीं है, जो 6800 की सूची में है, वो लोग बार बार क्या कह रहे थे कि हमें आज ही दे दीजिए ज्वाइनिंग, हमें कल ज्वाइनिंग दे दीजिए, हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए। सर, इतनी बड़ी सूची बनाने में अगर उसको रिवाइज़ भी करना हो तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। 3 महीने का समय माननीय डबल बेंच ने जब दिया था, तो 3 महीने के समय में ये लोग कह रहे थे कि ऐसा क्या है कि 88वें दिन या 89वें दिन, या तो 10 दिन के अंदर ही इन लोगों ने कई विभिन्न नेताओं के यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये अराजकता है सर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हो सकता था कि उनके अंदर से, उनकी उस लिस्ट से 2-4 हज़ार लोग आ जाते, लेकिन हमें आशंका सिर्फ इस बात की थी कि कहीं हम लोग बाहर ना हो जाएं, जो हमारे चयनित शिक्षक हैं, जो निचले पायदान पे हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहते थे कि सरकार एक कार्य योजना के साथ आए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहे कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे, लेकिन सर एक वो मन में डाउट था, उसकी वजह से सब लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर आर्टिकल 32, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये लोग करते हैं, आर्टिकल 32 से हमें ये मिलता है कि अगर हमारा कहीं से भी हित प्रभावित हो रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय पे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने बस उसको यूज़ करके हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के चौखट पे गए। 23 को आप लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, जो आरक्षित वर्ग के बच्चे वो भी अपना पक्ष रखेंगे, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी? जी सर, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है
कि आप तीनों ही जो पक्ष हैं, आरक्षित वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के जो लोग गए थे और सरकार, तीनों ही लोग अपना रिटन सबमिशन देंगे, उसके बाद सर ने बताया। लेकिन सर सबसे अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस सर हैं, उन्होंने कहा मैटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन इज़ मस्ट। और सर क्वालिटी एजुकेशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को जिस तरह से स्कूल मिला है दूर दराज में, जहाँ बच्चों के पास मतलब बहुत सी चीज़ों नहीं होती हैं, तो अगर हम लोग टीचिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए सर। उसमें सर की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हालांकि वो तो चीफ जस्टिस हैं, मैं क्या सहमत हूँगा, लेकिन फिर भी ये है कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्वालिटी एजुकेशन इज़ मस्ट। और मैं एक आपके पटल से सर, आपका चैनल पूरा देश सुनता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता राजनीतिक तौर से फैलाई गई है। लेकिन मेरा दुख बस इस बात का है कि इसमें टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जाति के नाम पे, कभी इसके नाम पे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को वो लोग डिग्रेड कर सकें। क्योंकि सर मैं 1 मिनट और लूँगा आपका। हुआ क्या कि सर जैसे 2015 में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार चल रही थी सर, ठीक है। फिर अचानक से हम लोग उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे सर, 2015 में अचानक से एक न्यूज़ आई कि 86 एसडीएम सेलेक्ट हुए, उसमें से 56 एक विशेष जाति के हैं। आज तक सर उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन वहाँ से वो अखिलेश यादव की सरकार का एक कह सकते हैं कि मतलब उसको बदनाम कर दिया गया। सिमिलरली सर हमारे प्रदेश का शायद ये एक अच्छा भाग्य है, ये कह लीजिए सर, गुड लक फॉर आवर स्टेट की मतलब अखिलेश जी अगर नहीं रहे मुख्यमंत्री हमारे, जिस भी कारणों से, मैं शिक्षक के नाते मैं इसमें राजनीतिक नहीं करता हूँ सर इसे, तो हमें जब अगला मुख्यमंत्री जो हमें मिला वो भी उसी तरह से फायर ब्रांड थे। मैं दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब सर 7 साल में इनके लिए तो कुछ मिला नहीं कि इनको कैसे बदनाम करें, तो अब इन लोगों ने एक नई बात लाई कि 69,000 में घोटाला हो गया। सर मैं आपके पटल से फिर कह रहा हूँ, 67,867 में ये लोग किसी से भी लिस्ट बनवा लें। इसमें जितनी नियमावली की ये लोग बात करें, 1981 की नियमावली बात कर लें, जो कि पैरा 3 और उसका क्लॉज 4 कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की परिषदीय ये वैकेंसी है, ठीक है, उसको भी फॉलो किया गया है। 1994 का जो नियमावली है उसको भी फॉलो किया गया है सर, और 1994 की नियमावली तो ऑलरेडी विवादित है, उस पर 2-3 केस ऑलरेडी उसमें क्या कहते हैं न्यायालय में लंबित है। तो जब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को लेके आप लोगों ने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दुख होता है सर कि इतनी अराजकता से बात नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सर मैं एक बात और आपको कहूँगा, ये 3-4 दिन पहले ये लोग आशीष पटेल जी के घर पे थे। आशीष पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास भी सर अपना काम होगा, ठीक है। अगर आपको लिस्ट निकलवानी है तो आप कहाँ जाएंगे सर? आप जो उस संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके पास जाएंगे। अगर आप मॉल एवेन्यू में जाएँ तो 6 नंबर बंगला हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का है, 7 नंबर बंगला आशीष पटेल जी का है, तो आप 7 नंबर बंगले पर धरना कर सकते हैं, और 6 नंबर जो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको आप कुछ नहीं बता रहे हैं, तो लिस्ट जल्दी आएगी कैसे? अगर आप इतना जल्दी आपको थी लिस्ट की, तो आपको बेसिक शिक्षा विभाग से लेके बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए थी। आप वहाँ पे आशीष पटेल जी के घर क्या कर रहे थे? तो इससे ही पता चलता है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों से पूछ के थोड़े ही बताएंगे कि हम कहाँ धरना करें, तो सर आप हमसे मत पूछिए, लेकिन प्रदेश का जो माहौल है सौहार्दपूर्ण, उसको बने रहने दीजिए। एटलीस्ट टीचर्स को इस गंदी राजनीति में मत लाने दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए टीचर्स को इस राजनीति में मत लाने दीजिए, मत आने दीजिए, ये उस शिक्षक का कहना है। जो लोग अनारक्षित वर्ग से आते हैं और इस पूरी जो शिक्षा जो अभी पूरी व्यवस्था जो चल रही है 69,000 वाली, उसमें ये सभी लोग चयनित हैं। और पिछले दिनों जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच का जो फैसला आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोग के मन में संशय था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। पर फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो टिप्पणी की है, उससे कहीं ना कहीं जो अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।